हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हिमांशु। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, वो भी सीबीएसई 2014 एंड सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं और ये काफ़ी जैसे आसान होते हैं। बस आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना है उसको, उसके लैंग्वेज को, एंड उसे समझ के एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे देना है तो आसानी से वो बन जाता है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम एट सेम स्पॉट, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर में चलता है और उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और उसके बाद डाउन स्ट्रीम में आने में, और डाउन स्ट्रीम आने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो फिर चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो सिंपली पहले तो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लेंगे। उसके बाद हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जैसे अप वाला ये मान लो, तो अप स्ट्रीम मीन्स होता है कि आप नदी के बहाव को कट के जाओ। जैसे आप मान लो आप चल रहे हो ऊपर की तरफ एंड नदी का जो पानी है वो चल रहा है आपकी तरफ से नीचे, तो आप इधर मतलब टक्कर टाइप हो रहा है ना। तो अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि स्ट्रीम के ऊपर चल रहे हैं, तो जिस तरफ से स्ट्रीम चल रहा होगा उसके अपोजिट हम चलेंगे। तो यहाँ पर बताओ हमारा स्पीड घटेगा या फिर नहीं घटेगा? हमारा स्पीड घटेगा। तो जैसे अगर स्टिल वाटर में स्ट्रीम था 18 किलोमीटर पर आवर और अगर x डिक्रीज हो जाता है, जो कि जैसे मैन का स्पीड, मोटर बोट का स्पीड जो था वो 18 किलोमीटर पर आवर था और स्ट्रीम के स्पीड को हम लोग x मान लिए। तो अगर मोटर बोट 18 से ऊपर जा रहा है, स्ट्रीम अगर x से नीचे आ रहा है, तो नेट स्पीड क्या होगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर ना। अब सेम तुम स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये डाउन वाला मान लो, क्योंकि उससे तो जाना है अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम और उसके बाद आना है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब हो गया स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहे हैं, जिस तरफ स्ट्रीम चल रहा होगा उसी तरफ हम भी चल रहे हैं। जैसे तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग पतंग उड़ाते हो तो कोशिश करते हो ना कि हवा के डायरेक्शन में पतंग उड़ाए, कि हवा के सपोर्ट से पतंग भागता रहे ऑटोमेटिक। तो सेम इधर डाउन स्ट्रीम वाला केस है। डाउन स्ट्रीम में अगर हम 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और स्ट्रीम भी कुछ चल रहा है किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे और दोनों ही साथ चलेंगे। तो इधर हमारा आ जाता है 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम देखो, अब मतलब जैसे स्पीड तो हमारा आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना हमें चलना था? टोटल डिस्टेंस हमें चलना था 24 किलोमीटर, जिसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था। तो पहले तो टाइम निकाल लो, टाइम टेकन टू गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर है एंड स्पीड अप स्ट्रीम के स्पीड कितना है? 18 माइनस एक्स। फिर निकाल लो टाइम टेकन टू गो टू 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सिंपली हो जाएगा 24 18 प्लस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम में आने में 1 घंटे का डिफरेंस है। पहले तो तुम यहाँ लॉजिक लगाओ कि अगर इसका डिनोमिनेटर टाइम, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, 18 प्लस एक्स डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लग रहा होगा। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी तरफ, तुम जिस तरफ चलो उस तरफ नदी चले और तुम्हें कोई स्पॉट पे जाना है, तो तुम तो आसानी से पहुंच जाओगे ना, नदी के स्पीड भी तुम्हारे में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे तो टाइम कम लग रहा है और अप स्ट्रीम वाले में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसी टाइम का लैग दिया है यहाँ पे 1 किलोमीटर। तो सिंपली हमें यहाँ करना ये है
24 18 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24 18 प्लस एक्स। ये तो टाइम कम था, ये टाइम ज़्यादा था। ज़्यादा में से 1 घंटा अगर घटा देते, या फिर सोच लो कम में 1 घंटे ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो यही 1 इधर जाएगा तो एडिशन में चेंज हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं, फिर x सॉल्व कर लेते हैं, हमारा स्पीड आ जाएगा। फिर कर लो सॉल्व। 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर उसके बाद इधर कॉमन ले लो, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। सिंपली इसे सॉल्व करना है। अब हमें बताना है 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 कितने होंगे, 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x, सिंपली आ गया ऊपर ये डिवाइड। 18 इंटू 18 कितने होते हैं, 389 324 प्लस 18x माइनस 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 18x से 18x कैंसिल, 432 से 432 कैंसिल, इधर 24 कितने हो गए, 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये तुमसे सॉल्व नहीं होगा, ये तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला दिया, अब तो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है इस साल भी। तो देखो एक बार और समझ लो, हमें दिया था सिंपली अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर। उस एक मोटर बोट है जिसका स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है और उसे 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है, 1 घंटा टाइम ज़्यादा लग जाता है 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है किसके अकॉर्डिंग, डाउन स्ट्रीम आने के अकॉर्डिंग। तो मैंने सिंपली मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम x है, तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स। उसके बाद टाइम टेकन कितना लगेगा अप स्ट्रीम जाने में, तो 24, फिर टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम जाने में, 24 बाई 18 प्लस एक्स। और क्वेश्चन में दिया था कि 1 घंटे का लैग आ जाता है, तो मैं लैग को कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हो गया ये क्वेश्चन आसानी से। अब चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम इधर दूसरे क्वेश्चन में दिया है अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर goes 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू स्पॉट इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 मिनट, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि ये जाता है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड आता है उसी स्पॉट पे और उससे टाइम लग जाता है जाने और आने में 3 आवर 45 मिनट। तो इधर भी देखो सॉल्व करके हमें देखना होगा। पहले जाने में इसे टोटल टाइम लग जाता है 3 आवर 45 मिनट। तो पहले तो चलो हम लोग बोट को मान ले, चलो पहले देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना रहता है अच्छे से और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही। तो सबसे पहले तो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x किलोमीटर पर आवर मान लो, उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउनवर्ड मान लो इज इक्वल्स टू 9 थे इसके स्टिल वाटर में, तो 9 प्लस एक्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपवर्ड। अब तुम पूछोगे यहाँ अपवर्ड क्यों, तो मैं बताता हूँ। तुम अगर एक स्पॉट पे खड़े हो और ऊपर तुम जाते हो 15 किलोमीटर, जो कि तुम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हो, लेकिन फिर जब तुम आओगे तो वहाँ पर तो वो अप स्ट्रीम वाला केस बन जाएगा ना। सोचो, मान लो कि अगर तुम नदी के बहाव में ही हो तो तुम डाउन स्ट्रीम के थ्रू जा रहे हो,
लेकिन आओगे तो फिर वो नदी का बहाव तो उसी तरफ रहेगा, लेकिन जाओगे तो तुम नदी के बहाव के अपोजिट। इसीलिए यहाँ पे अपस्ट्रीम कंसिडर हो रहा है, यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन इधर कंसिडर होगा। अब फिर हमें टाइम निकाल लो। टाइम, सिंपली टाइम 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के बारे में कितना आ जाएगा, 15/9 + x, फिर टाइम 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना आ जाएगा, 15/9 - x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम आने में उसे जो टाइम लगता है वो 3 आवर 45 मिनट का टाइम लगता है। तो फिर चलो इसे भी सॉल्व करना है। 15/9 + x + 15/9 - x इज इक्वल्स टू 3 आवर्स 45/60। 45 को 15 3 15 4 15/4 आ गया इधर, 15 15 15 कैंसिल हो गया इधर, 15 15 15 कैंसिल हो गया। और फिर चलो उसके बाद देखते हैं, 1/9 + x + 1/9 - x इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 - x + 9 + x by 9 + x by 9 - x इज इक्वल्स टू 1/4। माइनस एक्स ये कट गया तो इधर कितना आ रहा है, 936। इधर कितने आएंगे, 81 - 9x + 9x - x²। ये तो कैंसिल हो गया, x² इधर आ जाएगा। 11 - 6 5 एंड 7 - 3 4, x² इज इक्वल्स टू 45। x इज इक्वल्स टू √45 हमारा आंसर आ रहा है। देखो इधर क्वेश्चन में एरर हो गया है थोड़ा। यहाँ देखो 9 और 9 कितने हुए, 18। 18 × 4 कितने हुए, 72। अब सोच लो x² इधर आता है, इधर आता है, ये तो कितना आएगा, इधर 9 आएगा, इधर कितना आएगा, 9 आएगा, इधर कितना आएगा, 9 आएगा। तो x किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। x आंसर हो गया। इधर कैलकुलेशन एरर था, ये सब तुम्हें पकड़ना है, मुझे नहीं। देखते रहो, मेरे से भी कैलकुलेशन एरर होता है, तुम्हें देख के चलना है। तो अब चलो फिर अब अपने हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच इट डेस्टिनेशन 16 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज स्पीड बाई 400 km/h फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। सिंपली दिया है कि एक प्लेन है जो कि अपने रनवे से 40 मिनट लेट है उड़ान भरने के लिए, और उसे जाना है 1600 किलोमीटर दूर। तो वो अपने स्पीड को 400 km/h बढ़ा लेता है, तो वो 40 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा 40 मिनट में, अपने डेस्टिनेशन पे। तो मतलब 40 मिनट लेट है ये। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली दिया है, पहले तो मान लो यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x, ठीक। और उसके बाद इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगा, x + 400, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 40 मिनट लेट है, तो टाइम को कंसिडर करना है। और जाना मुझे कितने किलोमीटर है, तो जाना है 1600 किलोमीटर। तो पहले तो तुम जैसे स्पीड आ गया, डिस्टेंस हमारे पास है, तो टाइम निकाल लो। टाइम यूजुअल स्पीड में कितना होगा, यूजुअल स्पीड x थे और डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर पे है, 1600/x। फिर टाइम इंक्रीज्ड स्पीड में क्या होगा, 1600/x + 400 आ गया।
अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम हम निकाल चुके हैं। तुम बताओ, यूजुअल स्पीड से जाते हम तो हमको कितना टाइम लगता? मान लो अगर हमको टाइम लगता जैसे 1 घंटा, अब तो मेरा स्पीड बढ़ चुका है, स्पीड मेरा बढ़ चुका है, तो टाइम मेरा कम लगेगा। तो टाइम कम लग रहा है और यूजुअल स्पीड में ज़्यादा लग रहा है, तो कम में अगर हम 40 मिनट ऐड करेंगे तो यूजुअल स्पीड के इक्वल आ जाएगा। बताओ, सोच के बताओ, आएगा? जैसे देखो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, 1600 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1600 एक्स प्लस 400 प्लस 40/60। क्या आ गया ये? 2/3। अगर ऐसा कर लेते हैं तो देखो, ये तो हमारा कम टाइम है क्योंकि हम स्पीड बढ़ा चुके हैं। स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम ऑलरेडी कम लगेगा। कम में हम लोग 40 मिनट ऐड किए तो वो यूजुअल स्पीड के इक्वल हो जाएगा। ऐसा होगा, तुम देखो समझना। अब देखो, अब ये 2 से ये 800, फिर ये 800 कैंसिल, यहाँ क्या आएगा 800 अपॉन एक्स माइनस 800 अपॉन एक्स प्लस 400 इज इक्वल्स टू 1/3। अब फिर x इंटू एक्स प्लस 400, 800 एक्स प्लस 400 माइनस 800 एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। सिंपली अब सॉल्व करना है इसे, ये तुम भी कर सकते हो, इतना मेरे से करवाते हो। माइनस 800x इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 400x। 800x से 800x कैंसिल हो गया। अब ऊपर में 32, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x, एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे तुम सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूँगा इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो फिर चलो अब हम लोग अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर में बताया हूँ और पहले लेक्चर में ही बताया हूँ। सिंपली ये क्वेश्चन मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ आपको। तो चलो फिर इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। 2 water tap together can fill a tank 15/8 hours. The tap with longer diameter take 2 hours less than the tap with the smaller diameter to fill tank separately. Find time in which each tap can fill the tank separately. मतलब बताया जा रहा है एक टंकी में पानी भरा है, उस पानी को पूरे खाली करने में मुझे 15/8 आवर्स लगते हैं जब दोनों टैप मेरा ओपन रहता है तो। और हमारा जो लॉन्गर डायमीटर वाला टैप है उसको 2 घंटा कम लगता है शॉर्टर डायमीटर वाले टैप से उस टंकी को एक अकेला खाली करने में। अगर हम अकेला स्मॉलर टैप को खोल दे तो अगर 5 घंटे में वो टंकी को खाली करता है, तो वो जो हम लॉन्गर डायमीटर वाले टैप को अगर सिर्फ अकेले खोल देते हैं तो वो 3 घंटे में ही खाली कर देगा। सिंपली यहाँ पर इसके कहने का मतलब ही यही था। तो अब आगे हमें सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन का इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहले तो मैं क्वेश्चन पेपर को अरेंज कर लूँ। सिंपली देखो हमारा कंसर्न क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि स्मॉलर टैप अगर x आवर में सेपरेटली खाली करता है, स्मॉलर टैप सेपरेटली fill tank in x hour, longer tap separately fill tank in x minus 2 hour। अब बताओ स्मॉलर टैप पोर्शन कितना खाली करेगा? पोर्शन ऑफ स्मॉलर टैप fill in 15/8 hours इज इक्वल्स टू, जैसे देखो पहले इधर आओ, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। स्मॉलर टैप x आवर में पूरा टंकी खाली कर देगा, पूरा टंकी को हम मान ले रहे हैं 1, तो बताओ 1 आवर में ये कितना टंकी खाली करेगा? 1/x। और दोनों को एक साथ खोलते हैं तो कितने आवर में खाली करता है? 15/8 आवर्स में। 15/8 आवर्स में
15/8x पोर्शन खाली करेगा। देखो 15/8x पोर्शन आ गया। सेम हमें लिख देना है पोर्शन ऑफ लार्जर टैप फिल इन 15/8 आवर्स। तो सिंपली वो x-2 ले रहा था, तो 15/8 x-2 आ गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो इस दोनों ही जब मिलके खाली करते हैं 15/8 आवर्स में, तो पूरा पोर्शन ही खाली हो जाता है। तो सिंपली 15/8x प्लस 15/8x-2 इज इक्वल्स टू टोटल पोर्शन। मतलब ये इतने आवर में इतना खाली कर लिया पोर्शन, ये इतने आवर में इतना खाली कर लिया पोर्शन, तो ऑब्वियसली मेरा पूरा टंकी खाली हो गया ना, क्योंकि 15/8 आवर में दोनों एक साथ खोल देने पे टंकी खाली कर दे रहा था। और सेपरेटली हम x माने हुए हैं, तो सिंपली हमें यहाँ से x निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सिंपली इसे तुम भी कर सकते हो, ये तुम मेरे से मत करवाना। 1/x प्लस 1/x-2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, 15/8 x-2 प्लस x बाई x-2 इज इक्वल्स टू 1। x और x कितना, 2x माइनस 2 अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू 8/15। 30x माइनस 30 8x, ओ 8x x-2 इंटू x थे इधर, 8x x-2 30x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 16x, और इधर 8x स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 48x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। 48 नहीं आएगा, 46 आएगा ये। अब तो इसके बाद मैं नहीं करूँगा, इसके बाद अब तुम्हारा काम। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैंने इतना सिखा दिया है, अब तुम नहीं करोगे क्वाड्रेटिक सॉल्व तो मैं तुम्हें अब पीटूँगा। इसलिए इसे सॉल्व करना तुम्हारा काम है, तुम सॉल्व कर लो। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन देख लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन CBSE 2014-2018, सेकेंड क्वेश्चन 2019, और फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। और थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर कितना मस्त था। थर्ड क्वेश्चन देखो, जहाँ मैंने ये ब्लू मार्क करके रखा है, सर्कल को ब्लू मार्क करके यहाँ पर एक वैल्यू लिखा है 50, यहाँ 1600 को ब्लू मार्क करके यहाँ क्या लिखा है 1250, यहाँ 400 को मार्क करके क्या लिखा है 250। मतलब जो ब्लैक पेन से लिखा है वो CBSE 2018 में पूछा है, और जो मैंने सर्कल मार्क करके जो ऊपर वैल्यू लिखा है सेम क्वेश्चन, ओनली वो वैल्यू डाल के ये CBSE 2010 में आया हुआ है। सोच लो यार, प्रीवियस ईयर कर लोगे ना इस वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रिसेंटली पूछा गया है CBSE 2019 में। तो अब सेम हमें इसी तरह करके क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P in mathematics and science is 28. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science, the product of his marks would have been 180. Find his marks in 2 subjects. कहा गया कि एक P नाम का बंदा है, वो मैथमेटिक्स और साइंस में 28 मार्क्स स्कोर किया, दोनों का सम। अगर वो लड़का मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स कम स्कोर करता और साइंस में 3 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्कोर करता और साइंस में 4 मार्क्स कम स्कोर करता, तो उसके जो स्कोर का प्रोडक्ट आता वो 180 के इक्वल आता। तो बताइए कि वो दोनों सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ये तो भाई क्वेश्चन रिद्धी है, और देख लो कितनी बार पूछा है। CBSE 2008 एंड CBSE 2019 रिसेंट का क्वेश्चन है। तो चलो फिर बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में P स्कोर इन मैथमेटिक्स लेट करना है इज इक्वल्स टू x, देन P स्कोर इन साइन इज इक्वल्स टू 28 माइनस x। ठीक है,
ये हमारे मैथ में अगर मान लो अगर मैथ और साइंस में दोनों में ही मिला के 28 मार्क्स लाया, तो अगर मैथ में x आया होगा तो साइंस में ऑब्वियसली 28 माइनस x आया होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है कि अगर मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स मोर मतलब x प्लस 3 एंड 28 माइनस एक्स माइनस 4 साइंस में, उसका प्रोडक्ट 180 के इक्वल आ रहा है। तो x प्लस 3 और इधर हमारा क्या आ गया 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो 24x प्लस 24 इंटू 3 72 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस 21x और इधर ये जाता है 10 माइनस 2 8 17 माइनस 7 10 108 इज इक्वल्स टू 0। इसे तो मैं नहीं सॉल्व करूँगा, इसे तुम्हें सॉल्व करना है। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था और कितनी बार पूछा है, 2 बार। मतलब तुम्हें बताता हूँ, CBSE 2006, CBSE 2007, CBSE 2008, CBSE 2009, CBSE 2010। देख लो ये रिपीट कर रहा है बार बार। CBSE 2008 का क्वेश्चन 2019 में काफ़ी मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को बार बार पूछे जा रहा है। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन, तो अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो क्या होता है इक्वेशन हमारे पास, बताओ। डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा। तो चलो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसे ग्रेटर दैन 0 कर देते हैं, जो कंडीशन आता है वही हो जाएगा आंसर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होते हैं, 4 स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर हो गए माइनस 4 इंटू A1 है सी के है ग्रेटर दैन 0 हो गए। तो 16 माइनस 4k ग्रेटर दैन 0। अब इधर तुम कर लो, क्या कर लो, सिंपली कर लो 16 ग्रेटर दैन 4k, k लेस दैन 4, यही हमारा इक्वेशन आ गया। k लेस दैन 4 इक्वेशन आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया और ये NTSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इसे अच्छे से ही पढ़ लेना। इधर से आगे के क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। मैं आपको 6 क्वेश्चन तक बता दिया हूँ, आपको काम है 7 क्वेश्चन देख लो, 7, 8 एंड 9। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। इसे करके इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो भी मुझे बता देना, तो मैं अगर बता दूंगा, अगर हो पाता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। ये सब क्वेश्चन को तुम एक बार और रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।